सरकार के बिना काम नहीं चलता, ये कहना है ओसिया से विधायक रही दिव्या मदेरणा का। दिव्या मदेरणा को हम सभी जानते हैं कि वो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। वो कभी भी सही को सही और गलत को गलत कहने से नहीं चूकती। जब वो विधायक थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस वक्त के भी कई मामले ऐसे सामने आए जब वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकी, और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी जनता की आवाज को कभी भी दबाने नहीं देना चाहती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर, और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या मदेरणा के उस ताजा बयान की जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। दिव्या मदेरणा ने मौजूदा शासन व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार में अगर नेतृत्व की पकड़ ढीली हो तो पूरी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है। दिव्या का सीधा आरोप है कि प्रशासन में कोई जवाबदेही नहीं बची है। जनता के रोजमर्रा के काम लटके हैं, थाने और तहसीलों में आम आदमी परेशान है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष तो दूर, आज सत्ताधारी पार्टी के अपने निष्ठावान कार्यकर्ता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। मदेरणा का कहना है कि जब तक हुकूमत के पास सख्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होती, तब तक सुशासन का दावा सिर्फ कागजों पर सिमट जाता है। दिव्या मदेरणा का एक कड़काई वाला बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि 2018 से 2023 के बीच जब वे ओसिया से विधायक थी, तब उन्होंने नौकरशाही और ढीले रवैये पर कभी समझौता नहीं किया, फिर चाहे सरकार खुद उनकी अपनी पार्टी की ही क्यों न रही हो। दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार के तत्कालीन कद्दावर मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सदन के पटल पर खुलकर के मोर्चा खोला था। जोधपुर हत्याकांड हो या फिर सुरक्षा का मामला, उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधे सवाल दागे। ओसिया के विकास, सड़कों और बजट स्वीकृतियों से लेकर के उन्होंने सदन में कहा था कि अगर जनता के हक के कामों में अफसरों ने मनमानी की तो वे सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासनिक बैठकों में दिव्या मदेरणा का अंदाज हमेशा सख्त रहा। बिजली, पानी और फसल मुआवजे के मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी सीधे फटकार लगाने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। ओसिया के पूर्व विधायक के रूप में दिव्या मदेरणा ने अपने कार्यकाल में कई बड़े बुनियादी काम करवाए। वर्षों से अटकी भेड़, हरियाला और हिमालय नर्मदा के पानी को ओसिया के दूर दराज ढाड़ियों तक पहुंचाने की पाइपलाइन योजना को गति दिलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य केंद्रों का क्रमोन्नयन और सड़कों का विस्तृत जाल बिछवाया। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और किसान नेता रहे चौधरी परशुराम मदेरणा की पोती होने के नाते दिव्या की राजनीति की पहचान हमेशा से किसान, मजदूर और ग्रामीण जनता के अधिकारों के लिए अधिकारियों पर कड़ा नियंत्रण रखने की रही। दिव्या मदेरणा का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मारवाड़ और पूरे राजस्थान में विपक्ष के आक्रामक तेवर का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव के बाद वे लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय है और जनता के बीच रहकर सत्ता पक्ष की कमजोर नब्ज को पकड़ रही है। बीजेपी के अंदरूनी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा अब एक मुद्दा बन चुकी है और बस इसी मुद्दे को उठाकर इस सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर की खामोशी को, नाराजगी को सार्वजनिक विमर्श बना रही है। नौकरशाही की नाकामी को केंद्र में रखकर वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रही हैं जो शासन की बारीकियों और प्रशासनिक नियंत्रण को अच्छी तरह से समझता है। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है ताकि अफसरों की मनमानी पर लगाम कसी जा सके और सरकारी योजनाएं जमीन पर उतरे। दिव्या मदेरणा के इस बयान पर अब कई तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर, चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।